एक ऐसा अभ्यास जिसके माध्यम से आप अपने शरीर में बहने वाले प्राण के प्रवाह को बढ़ा सकते हैं और शरीर में उपस्थित सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। ये अभ्यास है नाड़ी शुद्धि का अभ्यास। आज का ये जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और प्राणायाम के साधकों के लिए तो रोग को दूर करने का विषय है। देखिए, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे किसी भी प्रकार की भावनात्मक क्रियाएं आप कर रहे हो, यदि इन क्रियाओं में सही प्रकार से ऊर्जा का समावेश नहीं हो पाएगा तो ये क्रियाएं अपना पूर्ण लाभ आपको नहीं दे पाएंगी। इसी कारण से आज के समय में लोग बीमार पड़ जाते हैं। आज के समय में लोग मन की बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, भावनाओं की बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। मन स्थिर नहीं हो पाता है क्योंकि प्राण का संचालन अभी शरीर में पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। क्रिया हम आज सीखने जा रहे हैं। इस क्रिया के माध्यम से आप न केवल अपने शरीर में प्राण के प्रवाह को बढ़ा पाएंगे, अपितु अपने शरीर में उपस्थित सभी ब्लॉकेजेस, सभी जो विकार हैं, जो उस प्राण के प्रवाह को नाड़ियों में जाने से रोक देते, उन सभी विकारों को भी दूर कर पाएंगे। तो ये जो क्रिया नाड़ी शोधन की क्रिया है, नाड़ी शुद्धि मतलब नाड़ियों का शुद्धिकरण, तो हमारे शास्त्र में 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। कुछ शास्त्रों में, उपनिषद में इससे ज्यादा भी नाड़ियां बताई गई हैं, 3.5 लाख के लगभग नाड़ियां बताई गई हैं। तो इन नाड़ियों का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है यदि आप अपने जीवन में सब रोगों से निवारण पाना चाहते हैं। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास, देखिए, ऐसा अभ्यास है कि यदि व्यक्ति निरंतर इस अभ्यास को करता है और अपना जीवन संतुलित करता है भोजन से और सोने मात्र से, तो ये 3 क्रियाएं, भोजन नियमित, निद्रा नियमित और ये अभ्यास, यदि आपने 3 चीजों को संयमित रूप से अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपके बीमारी जितनी भी आपको होने वाली होंगी, कोई भी बीमारी आपको शरीर को परेशान नहीं कर पाएगी। आप पूरा जीवन स्वास्थ्य के साथ में जिएंगे, अच्छे स्वास्थ्य का आप लाभ ले सकते हैं और जीवन को मजबूत, संतुलित और आध्यात्मिक विकास के लिए अग्रसित कर सकते हैं। कुछ स्तरों में इस अभ्यास को हम सीखें। पहला तो हम जानेंगे कि नाड़ी शोधन का अभ्यास प्रिपरेशन क्या है, इसका बैठना कैसे है, इसमें इसके लिए तैयारी आपको क्या चाहिए। फिर दूसरे अभ्यास में हम जानेंगे किस प्रकार से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। फिर तीसरे में हम जानेंगे कि आपको इस अभ्यास से क्या क्या लाभ मिलेंगे, तो आप इस अभ्यास को मोटिवेट होंगे करने के लिए, यह भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह से आप देखें, अच्छी प्रकार से इस अभ्यास को सीखें और अपने निरंतर जीवन में, निरंतर क्रियाओं में इस अभ्यास को आप जोड़ दें। तो पहले तो ये जानते हैं कि इस अभ्यास की प्रिपरेशन क्या है। देखिए, किसी भी प्राणायाम के अभ्यास की प्रिपरेशन जो होती है वो होती है शरीर की स्थिति। यदि शारीरिक स्थिति आपकी संतुलित नहीं है, अच्छी प्रकार से आपका शरीर उस प्राणायाम के लिए तैयार नहीं है, तो आप प्राणायाम का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते हैं। तो पहली तो शारीरिक स्थिति है कि पोजीशन आपकी कैसी होनी चाहिए। देखिए, ये जो आसन में आज अभी बैठा हूं, ये सिद्धासन की एक सामान्य अवस्था है। आप या तो सिद्धासन में बैठ सकते हैं या आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, कमलासन। एक वीडियो मैंने पूर्व में एक बनाया है पद्मासन का, आप उसको देख के अभ्यास कर सकते हैं पद्मासन का। तीसरा आसन है सुखासन, जिसमें आप सिंपल इस प्रकार से क्रॉस लेग कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका लेग्स की पोजीशन, जो आपके पैर हैं। दूसरी पोजीशन आती है आपकी बटक्स की, आपके नितंबों की। बटक्स जो आपके रहेंगे वो ऊंचाई पर रहेंगे घुटनों के अवस्था से। आपको ना तो समान रखना है घुटनों के, ना उसको नीचे रखना है। क्यों? क्योंकि बटक्स जब ऊपर उठते हैं तो स्पाइन, हमारा जो मेरुदंड होता है, वो जमीन से थोड़ा स्तर ऊपर कर लेता है। इससे क्या होता है कि जमीन की जितनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जो हमारी प्राण वायु को भी नीचे धकेलती है, खींचती है, एक आकर्षण होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति में, तो वो आकर्षण से आप बच जाएंगे। दूसरा कारण यह भी है कि जब नितंब ऊपर उठते हैं तो आपका जो मेरुदंड है, स्पाइन है, वो आपका पूरा सीधा हो जाता है, जिसके कारण जितने भी चक्र होते हैं हमारे शरीर में, महत्वपूर्ण रूप से 7 चक्रों की व्याख्या की गई है। तो 7 चक्र जितने भी हैं वो एक लेवल में, एक स्तर से एक दूसरे के ऊपर सामंजस्य बिठा के सीधा हो जाते हैं जब। और इससे क्या होता है कि जब आप प्राण शक्ति का जागरण करते हैं प्राणायाम से, तो ये सारे चक्रों के माध्यम से प्राण ऊर्जा ऊपर के चक्रों में
प्रवाहित हो जाती है, जिससे कि आपका जो चेतन मन है वो विस्तार उसका होता है, आध्यात्मिक विस्तार होता है, और आप शक्ति का एक्सपेंशन, उसका अच्छी प्रकार से नियमन और संतुलन भी कर सकते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण नितंबों को उठाने का यह भी है कि आपका जो शरीर है ऐसे झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं तो आपकी जो श्वास है शरीर में, पूर्ण रूप से श्वास शरीर में जाएगी, तो जितने भी ऑर्गन्स आपके शरीर में हैं उनको लाभ मिलेगा, उनमें शारीरिक संतुलन बैठा रहेगा, उनमें ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरीके से होगा, जिससे कि उनकी जो क्रियाएं हैं वो नियमित रूप से भली प्रकार से चलेंगी, कोई रोग उत्पन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राण वायु का संचारण अच्छी प्रकार से आप दे रहे हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण इसमें आपको मिलते हैं, इसीलिए ये पोजीशन आवश्यक है। तो आज मैं बताऊंगा आपको सिद्धासन की पोजीशन में। तो मैं बैठूंगा सिद्धासन में, तो जो व्यक्ति जिनको लगता है कि स्पाइन सीधा नहीं हो पाता है बैठने में, तो देखिए मैं ये कोई कुशन, कोई बूस्टर या कोई फोल्ड कर लीजिए ब्लैंकेट को, अपने नितंबों के नीचे रखिए, तो आप ऊपर बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से बेसिक पोजीशन हमने ले ली। अब आता है दूसरा पोजीशन, अपने हाथों की मुद्रा बहुत आवश्यक है। तो एक मुद्रा आप नाड़ी शोधन में अवश्य समझेंगे। अपने जो थंब है इसको रखेंगे आप, जो ये आपका ये स्मॉल फिंगर है, छोटी उंगली है, इसके रूट पे, इसके जहां से इसका स्थान है, उगने का स्थान, उद्गम स्थान, वहां पे रखेंगे थंब को, और ये ऐसे मुट्ठी बना लेंगे इस प्रकार से, और घुटनों पे रख देंगे। दोनों हाथों से इसी प्रकार से आपको मुद्रा बना लेनी है। इस मुद्रा को हम बोलेंगे आदि मुद्रा। ये पंच मुद्रा, पंच प्राण की मुद्रा भी है ये। इसमें 5 प्राण और पंचभूत, जिससे शरीर हमारा बना है, अग्नि, वायु, आप, जल, आकाश और पृथ्वी, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब संतुलित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो पूर्ण रूप से आपको अभ्यास का फायदा मिल जाता है। तो ये है मुद्रा। अब नेक्स्ट आता है, अगला भाग आता है, किस दिशा में आपको फेस करना है। आपका जो शरीर का जो फ्रंट फेस होगा, आगे का जो भाग होगा शरीर का, उसे उत्तर दिशा में या फिर उसे पूर्व की दिशा में रखिए। उत्तर दिशा में रखिए, क्योंकि ज्ञान का जो संचारण है, प्राण का सबसे ज्यादा संचारण उत्तर दिशा से और पूर्व की दिशा से हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आता है। पूर्व दिशा में सूर्य उदय भी होता है, तो सूर्य की शक्ति सबसे पहले आपके शरीर में और आपके मणिपुर चक्र में, ये जो होता है मणिपुर चक्र, ये है सोलर एनर्जी सिस्टम का एरिया, मतलब सूर्य का क्षेत्र इसको बोलते हैं। तो जब आप फेस करते हैं इन 2 दिशाओं में, तो जो प्राण का जो क्षेत्र है ये संचारित, जागरण हो जाता है। तो फेस इन 2 दिशाओं में आपको रखना है। काल, कौन से समय में, अब समझिए आपको नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम करना है। तो नाड़ी शुद्धि के प्राणायाम के लिए 4 जो मेन समय है वो निर्धारित किए गए हैं। पहला है आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूर्य उदय से 1.5 घंटे के अंतराल में पहले आपको ये कर लेना है, और 1 घंटे बाद, तो ये जो समय है ये उत्तम समय है। फिर दूसरा जो समय काल आएगा नाड़ी शोधन का, जिसमें आप कर सकते हैं, वो समय काल है आफ्टरनून का, 12 बजे का। अगर आप भारत में रहते हैं, तो भारत के बाहर रहते हैं तो आपको समय अनुसार सूर्य उदय और अस्त के बीच का जो समय है वो निर्धारित कर लेना है। वो समय आएगा आपका दूसरा समय, जिसमें आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। तीसरा समय नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करने का है शाम का समय, सूर्य अस्त का समय। तो सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले और सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद, ये समय है, ये महत्वपूर्ण समय है, आप इसको भी अपने अभ्यास के लिए निर्धारित कर सकते हैं। अंत समय जो है ये केवल उन साधकों के लिए है जो नाड़ी शोधन या प्राणायाम या योग के अभ्यास में दक्षता हासिल करना चाहते हैं और अपने आध्यात्मिक विकास की ओर अपने कर्म को, अपने अभ्यास को तीव्र करना चाहते हैं। केवल उन अभ्यासियों के लिए, सामान्य अभ्यासियों के लिए नहीं है चारों समय। सामान्य अभ्यासियों के लिए केवल 2 समय, मॉर्निंग का सुबह प्रातः काल और इवनिंग का सूर्यास्त का समय। जो दीर्घ अभ्यासी हैं, जो उत्तम अभ्यासी हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो और अभ्यास को गहन करना चाहते हैं, उनके लिए ही 4 समय में, चारों समय में उनको अभ्यास करना है। तो चौथा समय जो है वो है आपका मिडनाइट, मध्य रात्रि का समय। तो ये चारों समय में आप कभी भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। और जब भी अभ्यास करें, आप जाने कि 2 घंटा पहले आपको या तो भोजन कर लेना है, तो पेट पूरा आपका खाली रहे, क्योंकि इस अभ्यास में, नाड़ी शुद्धि में, आप प्राण को, अपनी श्वासों को रोकते हैं और इस क्षेत्र में रोकते हैं, मणिपुर क्षेत्र में, जहां पे सूर्य की एनर्जी होती है, सन एनर्जी।
तो इसीलिए इस क्षेत्र को पूरा खाली करना पड़ता है, रखना पड़ता है। यदि भोजन कर लिया आपने तो ये जो ऊर्जा है आपकी, अग्नि तत्व है, वो प्रबल होगा और अग्नि तत्व आपके पाचन में लग जाएगा। तो ये अग्नि तत्व के जागरण की जो हम क्रिया कर रहे हैं नाड़ी शोधन से, वो जागरण नहीं हो पाएगा फिर अग्नि तत्व का पूर्ण रूप से, क्योंकि वो तत्व आप उस ऊर्जा के लिए लगा रहे हैं, मतलब भोजन पचाने के लिए। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि नाड़ी शुद्धि की क्रियाएं आप केवल खाली पेट ही करें। अब आता है अभ्यास की क्रिया समझने का समय। तो अभ्यास की क्रिया कैसे होगी देखिए। तो पहला तो है, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया, मुद्रा रहेगी ये ऐसे बना के, आपने उल्टे हाथ को तो इस प्रकार से आपको रख लेना, अब इसे खोलना नहीं है। अब सीधे हाथ में एक विष्णु मुद्रा का हम अभ्यास करेंगे और नासाग्रही मुद्रा भी इसको हम बोलेंगे। तो मुद्रा यह है कि दो प्रकार से आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। एक तो है पहली जो आपकी दो उंगलियां हैं, ये पहली उंगली और ये बीच की उंगली, इन दोनों को ऐसे बेंड करते हैं आपको लगा लेना है अपने अंगूठे के अंगुष्ठ के उद्गम क्षेत्र में, इधर ये। अभी इसमें लगा के आपको ये देखिए 3 उंगलियां आपकी फ्री हैं अभी। तो ये जो पहली थंब है ये तो कंट्रोल करेंगे आप इसको यहां से, राइट नॉस्ट्रल को आप अपने दक्षिण भाग की नासिका को आपको कंट्रोल करना है अपने थंब से, मतलब दबाना है इसको इस प्रकार। और जो ये दोनों फिंगर्स हैं और स्पेशली आपका जो ये रिंग फिंगर है, तो इसको आप रखेंगे अपने बाईं नासिका क्षेत्र पे। तो जब भी आप सांस लेंगे एक नासिका से, तो इनमें से एक बंद करेगा एक नासिका को। तो नाड़ी शोधन में आपको करना क्या है कि इस प्रकार से एल्बो रहेगा आपका नीचे, साइड में नहीं करना है इसको, ये नीचे ही रखना है इसको सिंपल से। और ये आप जब भी आपको बोला जाए लेफ्ट में सांस लेंगे तो इसको बंद करके राइट वाले को दबा के थंब से आप लेफ्ट से सांस लीजिए। जब आपको लगेगा कि राइट से आपको सांस लेना है तो आप उस रिंग फिंगर लगाते हुए वाम भाग के उल्टे क्षेत्र के नासिका को बंद कर लेंगे। तो ये दो, जब भी आपको बोला जाए रोकना है तो इन दोनों को दबाते हुए अपने नासिका को बंद करेंगे और पेट में अपने क्षेत्र में प्राण को रोकने का अभ्यास करेंगे। अब आता है दूसरी मुद्रा जो पुस्तकों में भी आपको मिलेगी। दूसरी प्रकार से आप कर सकते हैं, जब आपको लगे आपका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, उस समय आप इन दोनों उंगलियों को जो आपने बेंड किया था इनको खोलते हुए आप भ्रूमध्य पे लगा लेंगे। भ्रूम के आपके दोनों भ्रूणें जो है उन दोनों के मध्य में ये जो क्षेत्र है आज्ञा चक्र का क्षेत्र, इधर लगा के आप इस प्रकार से दोनों उंगलियां जो पूर्व में बताई थी थंब और रिंग फिंगर, इन दोनों को तो वैसे ही रखेंगे, लेकिन ये जो मिडिल की दो हैं इनको इधर लगाते हुए इस अभ्यास को करेंगे। ये उन लोगों के लिए है, उन साधकों के लिए जिनको लगता है कि मन उनका विचलित हो रहा है, ध्यान उनका भटक रहा है, तो उनके लिए तो आप आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करने के लिए, प्रबल करने के लिए और शरीर में एक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए इस मुद्रा को ये आपको करना है अभ्यास। नहीं तो सिंपल सा इस प्रकार से कर सकते हैं। ये दो आप समझ लीजिए। श्वास जब आप रोकेंगे तो रोकने पर आपको केवल कहां रोकना है, देखिए समझिए इस बात को, ये बहुत आवश्यक विषय है। रोकना आपको नहीं है नाभि के ऊपर, आपको नाभि मंडल से 4 उंगल नीचे, 4 उंगल साइड और 4 उंगल ऊपर ही रखना है इधर के क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र है ये है मणिपुर का क्षेत्र और नाभि के नीचे का जो क्षेत्र है यह है नाड़ियों का गुच्छा, नाड़ियों का क्षेत्र, इनको बोलते हैं हम कंद। तो नाड़ियों का क्षेत्र में आपको रखना है प्राण को। तो जब भी बोला जाए आपको, जब आप श्वास को रोकें, जैसे हमने एक साथ से एक नाड़ी शोधन में होता क्या है कि आपने एक नासिका से श्वास अंदर भरा, गति धीमी रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और हमने पेट को फुला दिया। पेट को फुलाने का अर्थ ये नहीं है कि आपको नाभि के ऊपर का क्षेत्र ही फुलाना है पूरा, जो कि अक्सर हम लोग गलती कर जाते हैं, इधर के क्षेत्र को हम बढ़ते हैं। आपको ध्यान करना है, इसलिए मैंने बोला कि आपको ऊपर उठ के बटक्स को रखना है। क्यों? क्योंकि यदि आपका बटक्स नीचे रहेगा तो आप ऊपर के क्षेत्र को ही भर पाएंगे। यदि ऊपर रहा, देखिए पूरा क्षेत्र खुल गया, ये पूरा खुल गया, तो आपका जो प्राण है पूरा नीचे तक जाएगा जहां पे नाड़ियों का गुच्छा है। क्योंकि प्राण को नाड़ियों के क्षेत्र जो उद्गम स्थान उसका है, जो नाभि के नीचे है, वहां पर लेके जाना है, जिससे सारा जो प्राण होगा वो नाड़ियों में चलना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। 72,000 नाड़ियों में 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको हम सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और शिव नाड़ी या ब्रह्म नाड़ी भी बोलते हैं। तो इन नाड़ियों में और इससे अन्य नाड़ियों में आपको अपनी प्राण का प्रवाह को लेके आना है। तो नाड़ियों का क्षेत्र है ये नीचे का, तो इसीलिए आपको भरना केवल इधर है, पेट को फुलाते हुए।
तो ये है महत्वपूर्ण अभ्यास की क्रिया। से लेफ्ट हैंड से आपने मुद्रा बना ली, अपना स्पाइन सीधा कर लिया, बटक्स भी ऊपर है, पूरी पोजीशन सही कर दी आपने। अब अपने उस हाथ से राइट हैंड को, लेफ्ट से नहीं करना है, लेफ्ट से कर लेंगे तो ये जो सूर्य तत्व है, मतलब थंब तो आपका रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, आपका जो रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व को, तो सूर्य तत्व अग्नि तत्व को प्रभावित करेगा। राइट नॉस्ट्रिल अग्नि तत्व का प्रतीक है, इसीलिए उस हाथ से ही करना है। और जो पृथ्वी है वो रिप्रेजेंट करती है स्टेबिलिटी, स्थिरता को, तो मून भी रिप्रेजेंट करता है स्थिरता को, इसीलिए राइट हैंड। लेफ्ट से मत कर लेना, हमारे अभ्यासी जब थक जाते हैं तो लेफ्ट से कर लेते हैं, वो ऐसा नहीं करना है आपने। अभ्यास की क्रिया को सही समझते हुए इसे पूर्ण करना है। गलत करेंगे या गलत क्रिया करेंगे तो आपको लाभ बिल्कुल नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितनी भी क्रिया करें। तो देखिए अभी, अब हमने इधर बंद किया, इस हाथ से हमने मुद्रा कर ली। अब जब बोला जाए श्वास को भरें, तो पहले तो आप पूरी श्वास निकाल दे, वाम क्षेत्र से, बाईं नासिका से पूरी निकाल दे। पहले पूरा खाली कर दे शरीर को, इस प्रकार, तो पूरा खाली कर दिया। अब नई श्वास को आप भरेंगे धीरे धीरे। तो जैसे ही आपको भरेंगे तो आपको मन को, आंखों को बंद, अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूं आंखें खोल के, आपको करना है बंद करके। तो जब आप भरें श्वास को, आपको देखना है कैसे श्वास एक नासिका से अंदर जाता है और पूरा पेट के क्षेत्र में, नाभि के क्षेत्र में, नाभि से नीचे के क्षेत्र में पूरा पेट बाहर आ जाता है। ये क्रिया रहेगी। जैसे ही बाहर आएगा, आपको लगता है कि अभी श्वास पूरा हो चुका है, लंबी श्वास है, तो आपको फिर देखिए किस प्रकार से आपको बंद करना है दोनों नासिका को। ये जो है ऊपर का क्षेत्र, जहां पे आपको लगता है कि आपकी हड्डी है, इस हड्डी को समझ के इसके बीचों बीच दबा लेना है, ऐसे नीचे नहीं दबाना है। देखिए समझिए इसको अच्छी प्रकार से, इसे दबाना है यहां पे ऊपर के क्षेत्र में, ऐसे दबा लीजिए ये दोनों उंगलियों से। और कौन सा क्षेत्र लगेगा उंगली का? टॉप की उंगली, देखिए शीर्ष का हिस्सा, दोनों उंगलियों के शीर्ष का हिस्सा, ना कि फ्रंट का हिस्सा। समझिए बात को, ये दोनों शीर्ष के हिस्से से आपको इसको दबाना है, बोन जो हड्डी है उसके नीचे का क्षेत्र, ना कि उसके पूरा नीचे, नहीं नीचे का क्षेत्र। ये फिर बंद रखेंगे और प्राण को रोक के रखेंगे। आपको ना तो गले में आपको प्रभाव लगना चाहिए, ना आपको छाती में लगना चाहिए। नाड़ी शोधन में प्रभाव लगेगा आपका केवल मणिपुर के क्षेत्र में, वहां पे रोक लेना है। फिर उसके बाद दूसरी नासिका से छोड़ देना है कुछ समय पश्चात। फिर दूसरी नासिका से इसी प्रकार लेंगे, फिर क्रिया को बंद करेंगे, रोकेंगे, कुंभक करेंगे, फिर पूर्व की नासिका से हम छोड़ देंगे। तो ये हो गया पहला राउंड। इसी प्रकार से आपको 10 राउंड कर लेने हैं। तो 10 राउंड करेंगे तो आप 2 बार रोक रहे हैं सांस को, लेते हुए एक नासिका से रोका फिर छोड़ा, दूसरी नासिका से लिया रोका फिर छोड़ा, 2 कुंभक आपने किए। तो 10 बार करेंगे तो 20 कुंभक आप कर लेंगे। 20 कुंभक यदि आप 4 बार कर लेते हैं, जिस प्रकार से मैंने बताया 4 समय काल में आप इसको करेंगे 20-20 कुंभक, तो आप 80 कुंभक कर लेंगे। 80 कुंभक दिन भर करेंगे तो आप 1 महीने में 2400 कुंभक आप करेंगे। और 3 महीने यदि इसको करते हैं तो आप 7200, 7200 कुंभक की क्रिया करेंगे, जिससे 72,000 नाड़ियों का शोधन आप कर देंगे। यही शास्त्रों में बताया गया है कि 3 महीने की क्रिया नाड़ी शोधन की 4 कालों में यदि आप करते हैं तो पूरी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। और यदि पूरी नाड़ी शुद्ध हो जाती है तो प्राण का संचारण सही प्रकार से होता है, जिससे आपके शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं, मजबूत रोग हैं, जिन्होंने अपनी जड़ें जमा ली हैं आपके शरीर में, पूरे आप साफ कर देते हैं। तो ये क्रिया आपकी रहेगी। ये एक बार मेरे साथ में इस अभ्यास को धारण करेंगे, 3 राउंड हम उसका कर लेंगे। समझिए अब कुछ व्यक्तियों का प्रश्न ये भी होगा रोकना कितना है। तो बेसिक मैं आपको 2 चीज बताऊंगा। जो हमारे अभ्यासी नियमित नहीं है, जो अभी अभ्यास को कर रहे हैं या फिर रोक के करते हैं, नहीं लगातार कर पाते हैं, उनके लिए तो जितना धीमा हो सके श्वास को लें आप, बिना आवाज किए, आवाज नहीं आना चाहिए, और जितना हो सके आप रोक लें, और जितना धीमा कर सके सांस को छोड़ दें दूसरी नासिका से। ये उनके लिए, जो हमारे निरंतर अभ्यासी हैं, उनके लिए एक रेशियो में सांस को लेना है, 1:4:2। मतलब कि आपने एक बार अगर लिया सांस तो 4 बार आप रोकेंगे और 2 बार छोड़ेंगे। मतलब कि 10 गिनती में अगर सांस लिया आपने या 10 सेकंड सांस लिया तो आप 40 सेकंड या 40 गिनती तक रोकेंगे, फिर आप 20 सेकंड या 20 गिनती तक में उसको छोड़ेंगे। 1:4:2 के अनुपात में इसको आपको करना है क्रिया को, जिससे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, लंग्स में पूरा लंग्स का विस्तार भी होगा। तो आपका जो फेफड़ों का क्षेत्र है
उसके जितने भी रोग हैं सब दूर हो जाएंगे। और प्राण जब अच्छे से संतुलित होता है तो हमारा जो ब्लड, रक्त के प्रवाह है, जो रक्त में जितनी भी अशुद्धियां होती हैं सभी दूर हो जाती हैं। तो चलिए अभ्यास को आरंभ करते हैं। अपने इस हाथ से, लेफ्ट हैंड से लगा दीजिए मुद्रा को, आंखें बंद करेंगे। तो पहले 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए मेरे साथ में। श्वास भरेंगे अंदर और श्वास को छोड़ देंगे। श्वास भरेंगे अंदर, पूरा छोड़ेंगे, फिर भरेंगे श्वास को, पूरा छोड़ देंगे। अभी अपने दाहिने हाथ को, अंगूठे को लगाएंगे अपने दाहिनी नासिका के अग्रभाग पे, बंद करेंगे हड्डी के नीचे। पूरा पहले श्वास छोड़िए लेफ्ट नॉस्ट्रल से, अपने वाम भाग की नासिका से पूरा श्वास बाहर निकालिए। पहले तो खाली कर दिए शरीर को, थोड़ा रुकिए, 2 से 3 सेकंड रुक जाना है खाली करने के बाद। अब लीजिए श्वास को अंदर, धीरे 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 लीजिए अंदर, पूर्ण रूप से भरिए पेट को, पूरा भरेंगे। फिर दबा लेंगे दोनों नासिकाओं को जिस प्रकार से पहले बताया, और रोक लेंगे, पेट में रोक लेंगे। हम 20 सेकंड अभी रोकेंगे। श्वास छोड़ेंगे दाईं नासिका से, धीरे धीरे धीरे, बिना आवाज किए हुए। फिर दाईं नासिका से दोबारा भरेंगे, पूर्ण भरेंगे, पूर्ण भरेंगे, पूर्ण भरेंगे। फुलाएंगे पेट को, पेट तक सीमित रखेंगे, ना छाती पे लेके आएंगे दबाव को, ना गले में, ना मुख में। दब रोकेंगे अभी श्वास को 20 सेकंड। छोड़ेंगे अपनी बाईं नासिका से, दूसरी आवृत्ति बाईं नासिका से श्वास लेंगे, पूरा भर लेंगे, रोकेंगे। छोड़ देंगे दाईं नासिका से, दाएं से भरेंगे धीरे से श्वास को अंदर, रोकेंगे दबाव के साथ। पेट को गुब्बारे की भांति फुलाएंगे पूरा, प्राण के विस्तार को बढ़ाएंगे पेट में, मणिपुर क्षेत्र में ऊर्जा का विस्तार करेंगे, जिससे नाड़ियों में पूर्ण रूप से ऊर्जा का संचालन हो और सभी रोगों का निवारण हो सके। छोड़ेंगे फिर बाईं नासिका से, फिर बाएं से लेंगे एक बार और पुनः, रोकेंगे, छोड़ेंगे दाएं नासिका से, दाएं नासिका से पुनः भरेंगे, रोकेंगे फिर, मन शांत पूरा, शरीर को हिलाना नहीं है, क्योंकि जहां शरीर हिला प्राण का फिर नियमन उस दिशा में चले जाएगा। तो बहुत ही
देखिए मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ आपको रखना है। श्वास छोड़ेंगे, बाईं नासिका से पूर्ण रूप से खाली कर देंगे। तो अभी धीरे से हाथों को नीचे, अब दोनों नासिका से लंबी गहरी श्वास। अभी पूर्ण शरीर में श्वास को भरेंगे, छाती में भरेंगे, पेट में भरेंगे, गले तक भर के आएंगे, फिर पूरा निकाल देंगे बाहर। यह क्रिया है आपकी नाड़ी शुद्धि की क्रिया। आपको करना है 10 बार। अभी हमने 3 बार किया, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो पाए। तो आपको 10 बार नियमित रूप से खाली पेट प्रातःकाल और अंत जो सूर्य अस्त के समय कर लेना है इसको अभ्यास को। सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो आशा करता हूं आपको यह अभ्यास समझ में आया होगा, आपने सीखा होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए और उनको भी स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, ऐसी कामना के साथ इस वीडियो को जन संचार में फैला दीजिए। अगर कोई प्रश्न आपके पास होता है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, उसका निवारण किया जाएगा। चलिए फिर दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।